और गांव में घूमते घूमते मैं ये कुएं के पास आ पहुंची। तो मैं देखना चाहती थी इसमें पानी है या नहीं। पानी तो था लेकिन बहुत गंदा पानी था, क्योंकि आजकल कुएं से कोई पानी नहीं पीता। तो ये है हमारा गांव। एलजे वाइब्स आ रही है यहाँ पे। इस पे तो इस खेत में तो भी कम फूल हैं सरसों के। आगे के खेत में बहुत दिख रहा है यहाँ से, और इस तरफ। और ये आलू के खेत है। मुझे पेड़ पौधों की जानकारी अच्छी है, इसके लिए मुझे पता है। और ये अरहर का खेत है, जो तूर दाल हम खाते हैं ना, उसका खेत है ये। इसको यहाँ पे अरहर कहते हैं। हिंदी में तो अरहर ही कहते हैं, और बॉम्बे में तूर दाल कहते हैं, तुअर दाल जो होती है। और आगे अगेन DDLJ वाइब्स। आई विश मैं यहाँ पे एक वीडियो बना सकती थी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी होती है। स्वेटर के बिना मैं कुछ पहन ही नहीं सकती यहाँ पे। कुछ याद आया? टन 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 टन। कहाँ गया? हाँ, वो कौन सा पक्षी पर क्या पता, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। कहाँ गया? भाग गया रे। सो अगेन मैं यहाँ के बाज़ार में हूँ। मैं बाज़ार में थोड़ा घूमने आई हूँ और यहाँ के समोसे खाने आई हूँ। यहाँ के समोसे बहुत फेमस है। सो समोसा हम लोग तो खा रहे हैं, पर चटनी नहीं है। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। मोजा, जी हाँ, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए हर एक तरह का मोजा है, हर साइज का मोजा है, हर कलर का मोजा है। जी हाँ, आज के लिए ऑफर है। और समोसे खाने के बाद मैंने छोले समोसे खाए, जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं यहाँ पे। डे 9, आज हमारा यहाँ पे 9वां दिन है। कल मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई की। ये हमारा किचन है, यहाँ पे मैंने साफ सफाई की अच्छे से। और ये तो ऑलरेडी मैंने कर लिया था, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। परसों मैंने साफ़ किया था इसे। यहाँ पे भी थोड़ा साफ़ किया। ये कोठरी भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। यहाँ पे दुनिया भर के कबूतर के पंख और शिट थे, वो भी मैंने साफ़ की। और यहाँ पे इतनी ठंडी है कि दिन रात सब बॉनफायर जलाते रहते हैं। रात को हम लोग ने यहाँ जलाए, फिर रूम में लेके गए। और ये देखिए बाहर पूरा फॉग है। आज भी पूरा फॉग है। सिर्फ कल और परसों फॉग नहीं था, आज फिर से इतना फॉग है। जबकि 7:40 हो रहे सुबह के। अगर सुबह 5 बजे उठती तो हाथ को हाथ नहीं दिखे। मेरा हाथ देखिए कैसे लाल लाल हो गए। ग्लव्स लेने पड़ेंगे। मेरी पूरी स्किन लाल हो गई है ठंड की वजह से। जब कोहरा छाता है तो ओस गिरती है, ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं। उसकी वजह से देखिए पूरा ऐसा लगता है बरसात। अभी भी यहाँ से इस पेड़ से, नीम के पेड़ से ड्यू ड्रॉप्स गिर रही हैं। और यहाँ पे पूरा गीला गीला हो गया है। जब बचपन में हम आंगन में सोते थे, इवन अप्रैल में भी, तब ड्यू ड्रॉप्स गिरती थी और हमारी आंखें चिपक जाती थी। तो हम लोग मैं रोने लगती थी, मम्मी मेरी आँख को क्या हो गया, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है। तो मेरी बड़ी बहन मेरी आँखों को पानी से धोती थी, उसके बाद जाके मेरी आंखें खुलती थी। ऐसी ओस की बूंदों की वजह से पूरी पत्तियां गीली गीली हो गई है, जैसे कि बारिश हुई है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए ड्यू ड्रॉप्स की वजह से पूरा गीला हो गया है पत्ता। डे 10, 10वां दिन यहाँ पे हमारा।
ये देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है, और ओस तो इतनी गिरी है, ऐसा लग रहा है बरसात हो रहा है। बरसात भी हो सकती है आई थिंक। ये सब ओस की वजह से हमारा आंगन गीला हो गया है। देखते हैं बाहर क्या हाल है। आज भी कोहरा बहुत घना है। इस वक्त 7:15 बज रहे, तो अभी देखिए कोहरा कितना है। मतलब 5 बजे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया होगा। घना कोहरा है यहाँ पे। मुझे थोड़ी सर्दी भी हो गई है सब ठंड की वजह से। और उसकी बूंदें गिर रही है यहाँ से टप टप करके, वो भी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। बारिश भी हो सकती है जहाँ तक मुझे आज लग रहा है। पिछले 10 दिन से सूखे नहीं है इसके लिए, क्योंकि ना धूप हो रही है और हवा भी चल रही, वो इतनी नहीं कि यहाँ पे ये सारे उपले सूख जाए। ये सारे उपले गीले के गीले रह गए। देखिए उसकी गीले जूम करके दिखाते इस पेड़ पे कैसे गिर रही, दिखाई दे रहा है आपको। और ये सुबह के 8 बज रहे, तो भी देखिए कितना फॉग है अभी भी। और ठंड तो बहुत ही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। हम मेरे पूरे हाथ ठंडे पड़ गए। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी इतनी, बट ऐसा लग रहा है अब मैंने धीरे धीरे सीख लिया है। प्रदीप जी देखो कितने ठंड में कुड़कुड़ रहे हैं। मुझे लगता है मैंने अब बर्दाश्त करना सीख लिया है। मुझे अब इतनी दिक्कत नहीं हो रही, भले मेरे हाथ पैर ठंडे हैं पर मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ इस ठंडी को। मुझे तो लगता था 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बट दिस इज़ नॉट द केस, मैंने बर्दाश्त कर लिया। ये मैंने बॉनफायर की तैयारी कर ली है, उपले ले लिए हैं। अभी थोड़ा सा रहटा लूँगी, और ये क्या वो कहते हैं इसे, चैला, यहाँ पे चैला कहते हैं, उसके टुकड़े हैं थोड़े, तो वो मैंने जमा कर लिए हैं। इस वक्त हर घर में सब लोग बॉनफायर कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी इतनी बढ़ गई है। और नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ठंड होती है। पूरे नॉर्थ में शीतलहर चल रही है, कोल्ड वेव्स, उसके वजह से लोग और बीमार पड़ रहे हैं। परसों मेरे सामने बेचारा एक कबूतर यहाँ पे ठंड से मर गया। जब मैं सुबह देखी मैंने सोचा कि ये जिंदा है क्या, लेकिन वो मर गया था ठंड की वजह से। और ये हमने बॉनफायर जला लिया, स्टिक्स, काउडंग, केक्स और वुड के पीसेस डाल के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है मेरा आंगन जो बिल्कुल साफ कर लिया मैंने। डे 12, आज यहाँ पे 12वां दिन है हमारा। हम लोग पिछले संडे को आए थे यहाँ पे, और ये रात को हम लोग ने बॉनफायर किया। हम लोग दिन रात बॉनफायर के ही सामने बैठे, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अगेन यहाँ पे फॉग ही फॉग, हर जगह यहाँ पे फॉग ही है। कल सिर्फ थोड़ा सूरज भगवान निकले थे, अब आज देखते निकलते कि नहीं। पूरा फॉगी वेदर है यहाँ पे। और ये यहाँ की सुनहरी शाम। हम लोग खा पी के टेरेस पे बैठे थे, उसके बाद सूरज भगवान निकले हैं। थोड़ी देर में वो भी अस्त हो जाएंगे। इस वक्त भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोहरा छाया हुआ है। और बाज़ार जाने के बाद मैंने ये इमरती खाई जो काफ़ी टेस्टी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट इज़ डे 13, 13वां दिन है हमारा आज यहाँ पे। और देखिए ठंड बाहर आपको दिखाते, 9 बजने वाले हैं, 9 बजने को आ गए, तो भी देखिए फॉग, कितना फॉग है। ठंड से मेरी हालत ख़राब हो रही है।
ये देखिए, सुबह के 9 बजे इतना फॉग, सूरज भगवान अभी निकले नहीं हैं। और रात को तो मुझे सामने वहाँ पे एक लाइट जलती है वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, इतना फॉग था, इतना घना कोहरा था यहाँ पे। आज मैं जा रही हूँ मेरे घर, मेरे मायके, जहाँ पे मैं पैदा हुई। मैंने आपको 2-3 ब्लॉग पहले बताया था कि जहाँ मैं पैदा हुई मैं वो घर दिखाने वाली हूँ आपको। तो फिर मुझे आज मौका मिल ही गया कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और हम दोनों जा रहे हैं, मेरी कज़िन उनके हस्बैंड लेने हमें आए हैं। और इस वक्त हम जौनपुर स्टेशन की ओर जा रहे हैं मड़ियाहू से। और ये सामने है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज। थोड़ी देर में हम जौनपुर स्टेशन में पहुंच जाएंगे। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है मेरे मायके जाने की, जहां मैं पैदा हुई उस घर को इतने सालों बाद फिर से देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जहाँ भी देखो सरसों के पीले पीले खेत दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये है गोमती नदी का ब्रिज, ये देखिए। और ये है टीटी कॉलेज। आगे चल के लता मंगेशकर तिराहा आएगा। चौराहा होता है ना, 4 रास्ता, आगे तिराहा आएगा, 3 रास्ता, ये देखिए। और बस थोड़ी दूर आगे जौनपुर स्टेशन है, ये देखिए आपको दिखाते हैं। जौनपुर स्टेशन पे हैं इस वक्त हम। जौनपुर का जंक्शन आएगा, ये देखिए जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर। जब हम लोग वहाँ पे बस स्टैंड पे पहुँचते थे तो सब लोग चिल्लाते रहते थे, जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर। अगेन हम गोमती नदी के किनारे आ गए हैं। ये देखिए गोमती नदी का ब्रिज। और एक सुंदर सा महादेव मंदिर है। महादेव पता नहीं किसका मंदिर है, बहुत सुंदर सा है। ये गोमती नदी के दूसरे साइड हम आ चुके हैं। बचपन में हम लोग गोमती नदी में भी नहाने गए थे, हमारे गांव से नज़दीक ही था। और ये है धर्मापुर का महादेव मंदिर। और ये है सेवई नाला। बस मेरा गांव आने ही वाला है, ये देखिए मेरा गांव आ चुका है। हम सड़क पे हैं। लेफ़्ट साइड में संतोषी माँ का मंदिर है और राइट साइड में हमारा एंट्रेंस, हमारे गांव का एंट्रेंस है ये। और ये हम लोग गांव में एंटर कर चुके हैं। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे चेहरे पे जो इतनी खुशी आई है, बहुत सालों बाद आई अपने गांव को देख के। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये डॉक्टर साहब का घर है जो मुझे बचपन में बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते थे। और ये काफ़ी अच्छा घर था, बहुत पहले बना हुआ था। ये सब पहले के बने हुए घर है, क्योंकि हमारा घर सबसे लास्ट में बना है जो नया घर है, बाकी सबके पुराने ही घर है। एक हमारा ही पहले कच्चा घर हुआ करता था, अब हमारा भी अच्छा खासा घर बन चुका है। ये देखिए ये कुआं, यहाँ पे एक कुआं है। ये सब पुराने घर हैं, कम से कम 50 साल पुराने, 50 साल पुराने सब। और ये मेरे घर के सामने हम पहुंच चुके। ये देखिए ये मेरा पुराना घर और ये ना सामने नया घर। फाइनली मैं मेरे गांव में पहुंच चुकी हूँ, ये हमारा घर है। इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, लव यू ऑल।